2005 में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया। 45 सेकंड्स तक जमीन डोलती रही और सदियों पुराने शहरों और देहातों को मलबे के ढेर में बदल के रख दिया। 19 साल बाद आज़ाद कश्मीर में तामीर नौ की क्या सूरत हाल है, यही जानेंगे अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट में। 2005 में होलनाक जलजले से आजाद कश्मीर का 56% इलाका मलबे का ढेर बना। 46,000 अफराद जाँ बहक हुए, 1 लाख से जायद जख्मी हुए, 3 लाख से जायद मकानात तबाह हुए, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी मलिया मेट हो गया। 19 साल बाद भी मुतासरा इलाकों के मकीन तामीराती काम मुकम्मल न होने का शिकवा करते हैं। आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट जो हुई है वो सरकारी सतह पे कम हुई है, लोगों ने अपने तहीं उसको ज्यादा किया है। हुकूमत को चाहिए कि स्कूल बनाएं, ठीक है, तामीर व तरक्की करवाएं। मुतासरा इलाकों में 225 अरब रुपए की लागत से तामीर नौ के 7,608 मंसूबों में से 5,878 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। 919 मंसूबों पर काम जारी है, जबकि 811 मंसूबों पर काम शुरू नहीं हो सका, जिन्हें मुकम्मल करने के लिए 44 अरब रुपए दरकार हैं। 2021 के बाद से डेवलपमेंट के कोई फंड्स नहीं आए। होप फॉर द बेस्ट अब यही है कि हुकूमत पाकिस्तान की जात से हम मांग रहे हैं। जलजले के वक्त आजाद कश्मीर में रेस्क्यू इदारे न होने के बराबर थे, लेकिन आज जदीद आलात और तरबियत याफ्ता अफराद पर मुश्तमिल इदारे कायम हो चुके हैं, जो किसी भी कुदरती आफत से निमटने की सलाहियत रखते हैं। एवरेज स्केल की डिजास्टर को रिस्पॉन्ड करने का कंपैरिजन करें 2005 और आज के मुकाबले, तो मैं बड़े एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आज हम 80% बेहतर पोजीशन में उस दिन की। आजाद कश्मीर में तामीर नौ से मकीनों के हालात जरूर बदले हैं, लेकिन 8 अक्टूबर का दिन अपनों की जुदाई का दुख ताज़ा कर देता है। अमीरुद्दीन मुगल, समा, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। तल्ख यादें आज भी मुतासरीन के जख्म ताज़ा कर देती हैं। दिलखराज सानहे में 70,000 से ज्यादा अफराद जाम बहक और 1.25 लाख उम्र भर के लिए माजूर हुए। आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा तबाही हुई। मुतासरा इलाकों में बहाली के कई मंसूबे अभी तक नामुकम्मल है। उमर बिन आसिफ रिपोर्ट करेंगे। 8 अक्टूबर 2005 का क़यामत खेज दिन, जब सुबह 8:52 पर जमीन 7.6 की शिद्दत से लरज़ उठी। आजाद कश्मीर के 3 अजला मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और बाग, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 6 शहर बालाकोट, मानसेहरा, शांगला, कोहिस्तान, बडग्राम और एबटाबाद सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। इमारतें मलबे का ढेर बनी। 74,000 अफराद मौत की आगोश में चले गए, तो 1,25,000 से जायद को उम्र भर की माजूरी का रोग लगा। इस्लामाबाद के मागला टावर में भी 72 अफराद लुक़मा अजल बने। ज़लज़ले के बाइस मजमूई तौर पर 35 लाख अफराद बेघर हुए। 6 लाख मकानात, 5,808 तालीमी इदारे, 307 अस्पताल और मराकिज़ सेहत के साथ 2,393 किलोमीटर शाहराहें और 92 पुल भी तबाह। आलमी बरादरी ने $6 अरब इमदाद की यकीन दहानियां करवाई, लेकिन मिले $5.4 अरब। तबाही इतनी थी कि 19 बरस बाद भी बहाली का काम मुकम्मल नहीं हो सका। 7,608 जो है ना मनसूबों में से 5,878 मुकम्मल हो चुके हुए हैं। 65 स्कूल है और इनके लिए राउंड अबाउट 1 बिलियन वो रिक्वायर्ड है। तकरीबन 700 मनसूबे ऐसे थे जो मुकम्मल होके हैंड ओवर हो चुके थे। ठेकेदार हैं, उनकी जो पैसे थे वो पे नहीं हो सके थे, वो इस दफ़ा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एरा के थ्रू हमें मुहैया किए हैं। NDA में हुकाम का दावा है कि ज़लज़ले की पेशगी इत्तला देने वाला खुदकार निज़ाम नस्ब कर दिया है। जितनी भी एक्टिव फॉल्ट लाइन्स हैं उनके इर्द गिर्द हमने सिनेरियोज बनाए हैं, यानी कि अगर हम इसी नॉर्थ में अगर मुजफ्फराबाद के रीजन की बात करते हैं जहाँ पर MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट गुजरती है, उसके गिर्द सिनेरियो डेवलप किया। अगर इस इंटेंसिटी का ज़लज़ला आएगा तो क्या लॉसेस होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के। माली नुकसानात तो किसी हद तक पूरे हो जाते हैं, लेकिन ऐसी नागहानी आफात के दौरान बिछड़ने वालों की जुदाई से दिलों पर लगने वाले जख्म वक्त का मरहम भी आसानी से नहीं भर सकता। उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद।